नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते रहते हैं। अगर कंपनी का कारोबार अच्छा है तो कंपनी का शेयर भी अच्छा होगा। आपको इसके लिए लगातार नॉलेज प्राप्त करते रहना चाहिए। एक कंपनी नोकिया और दूसरी एटलस कंपनी की बात करते हैं। नोकिया कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी थी। जब यह बिक रही थी तो किसी ने पूछा उसके सीईओ से, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई हैपेंड। उसका रिप्लाई था, वी हैव नॉट अपडेटेड, वी डिड नॉट ब्रिंग चेंज। तो आपको अपडेट नॉलेज लेते रहना चाहिए अगर आपने मार्केट में रहना है तो दो आदमी लकड़ी काटने का काम करते थे। एक 15 दिन में काम करके 50,000 रुपये कमाता था, दूसरा पूरा एक महीना काम करके 20,000 रुपये कमाता था। एक दिन 20,000 कमाने वाले ने पूछा कि आप 15 दिन के 50,000 कैसे कमाते हैं। तो उसने कहा, मैं 15 दिन कुल्हाड़ी तेज करता हूँ। इसी प्रकार आपको मार्केट में अपडेट रहना चाहिए। निवेशक को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते रहना चाहिए, चाहे वो बुक्स पढ़ के लीजिए, चाहे किसी टीवी चैनल के माध्यम से लीजिए, या आपको इन टच ज़रूर मार्केट से रहना चाहिए। जो हम बात कर रहे थे दोस्तों के चेंजेस तो ऐसे है, पहले आप टेक्नोलॉजी में ही लीजिए। पहले सिंपल टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, सिर्फ कंप्यूटराइजेशन ही हुआ था। तो उसके बाद डाटा नेटवर्क ही था। अब क्या है कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और हर तरह की, आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले पेट्रोल आया, पहले डीजल आया, पेट्रोल आया, उसके बाद सीएनजी आया और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। तो चेंजेस तो आती रहती हैं, तो आदमी को अपडेट रहना चाहिए अगर उसने उसमें रहना है तो। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के शेयर की। तो दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल, और अंत में चर्चा करेंगे शेयर की वैल्यूएशन की। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ए जॉइंट वेंचर बिटवीन सुमिट्रो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप इज ए मार्केट लीडर इन द इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री विद ए मार्केट शेयर ऑफ 40%। तो यह कंपनी वायरिंग सेक्टर से वास्ता रखती है। यह ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के लिए वायरिंग डिज़ाइन करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है। इसका क्लाइंट बेस काफ़ी मजबूत है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियां इससे वायरिंग लेती हैं। इसके साथ ही इसका जापान की टॉप वर्ल्ड लीडर कंपनी सुमित्रो के साथ टाई अप है। भविष्य में इसका बिजनेस ग्रोथ अच्छा रहने की संभावना है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएंगे, उसमें वायरिंग यूज होने वाली है, जिसमें इस कंपनी के बिजनेस में कभी कोई कमी नहीं आएगी। इस कंपनी की वायरिंग आइटम एक तरह की मोनोपोली आइटम है। बिजनेस मॉडल को हमारी टीम ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। अब हम मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39.8% है, जो काफ़ी अच्छी है। बुक वैल्यू 3 रुपये 1 पैसा है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्रॉस है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स का 41.4% है, जो वो पे आउट एज डिविडेंड मेंटेन रखा हुआ है। कोई ज़्यादा इसमें लंबे चौड़े प्रॉस भी नहीं है और कांस्टेंट तो नहीं है, नील है। हम इसकी तिमाही और वार्षिक रिजल्ट्स देख लेते हैं। तिमाही नतीजे हैं जो उसको हम पिछले साल की क्वार्टर से कर लेते हैं, पिछली तिमाही से इसी समय की, और इससे पिछली दिसंबर 22 की देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 1662 करोड़ थी, दिसंबर 22 के अंदर 1687 करोड़ है, मार्च 23 के अंदर 1864 करोड़ है। ओपीएम 13% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 11% था और मार्च 23 के अंदर भी 11% था। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 106 करोड़ था और मार्च 23 के अंदर 138 करोड़ था। तो आप देख ही रहे हैं, सेल है जो लगातार बढ़ रही है तिमाही दर तिमाही। ओपीएम है जो वो थोड़ा सा ज़रूर कम हुआ है, 13 से 11% हुआ है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम गिरा हुआ नहीं कह सकते। नेट प्रॉफिट है जो वो भी लगातार अच्छा बढ़ रहा है, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा है। 46 करोड़ से 138 करोड़ हो गया। तो दोस्तों रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। वार्षिक रिजल्ट भी हम कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर क्या पोजीशन थी वो देख लेते हैं। सेल है जो वो 5635 करोड़ थी
मार्च 22 के अंदर, 7,035 करोड़ होगी मार्च 23 के अंदर। ओपीएम है जो 13% था वो 11% रह गया। नेट प्रॉफिट है जो 411 करोड़ थे 487 करोड़ हो गया। तो दोस्तों देख ही रहे हैं आप, सेल भी साल दर साल बहुत अच्छी बढ़ी है। ओपीएम ज़रूर थोड़ा कम हुआ है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नेट प्रॉफिट है जो वो भी 411 करोड़ से 487 करोड़ हो गया, क्योंकि सेल अच्छी खासी बढ़ी है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो 888 करोड़ के है, बोरोइंग 373 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27 करोड़ है। बैलेंस शीट मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। कंसोलिडेशन रेशोज भी देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड रेशोज भी देख लेते हैं। डेटर डेज है 43 डेज से कम होकर 41 डेज हो गया, और इन्वेंट्री डेज है जो 97 दिनों से कम हो गया 95 दिन हो गया, 2 दिन का फ़र्क पड़ा है। लगभग पिछले वर्ष जैसा ही है, इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट ही लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो वो देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग है जो 61% 73% है। FII 9.92% है, DII 18.94% है। पब्लिक के पास तो केवल 9.32% की ही होल्डिंग है। तो आप देख ही रहे हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा हिस्सा है, क्योंकि वो बैलेंस शीट है जो बहुत ज़्यादा स्टडी करके, उनके पास एनालिसिस करने वाले बहुत आदमी होते हैं, CAs होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो अगर ख़रीद रहे हैं तो नेचुरली यह एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि कंपनी मजबूत है। बोरोइंग 373 करोड़ है जो थोड़ी नज़र आता है, डेट तो नज़र आ ही रहा है, इसलिए हमारी टीम ने इसको 10 में से 9 मार्क्स दिए हैं। फंडामेंटल्स में 10 में से 9 मार्क्स दिए हैं। अब हम मदरसन सुमी वायरिंग पर वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। क्या यह सही समय है खरीदने का? क्या दाम उचित है? रिटर्न क्या रह सकती है? आज का भाव 56 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 71 रुपये और 45 रुपये है। यह स्टॉक 51 की पी पर मिल रहा है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 39.8% है। इसके पीयर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट 75 की पी पर, और यूनोलिंडे है जो 52 पर, सोना BLW 76 की पी पर मिल रहे हैं। इस हिसाब से तो यह शेयर बिल्कुल उचित दाम पर मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने इसकी खरीद टैग के साथ 70 रुपये का टारगेट दिया है। ICICI Direct.com ने 75 रुपये का टारगेट दिया है। इस शेयर पर बड़े बड़े ब्रोकर्स हाउसेज ने अलग अलग टारगेट दे रहे हैं। हम अपने सेक्टर में यह कह सकते हो कि यह कंपनी लगभग मोनोपोली की पोजीशन में है। हमारी टीम इसको लगभग 3.5 साल में 100 रुपये के ऊपर देखती है। कोई भी निवेश करने से पहले हमारे डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में डाला होता है, और साथ ही अपने किसी भी वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर ले लें। हमारी इस कंपनी के शेयर को 30 में से 29 नंबर हमारी टीम देती है। थैंक यू वेरी मच।